सर आपसे जानना चाहूंगी कि आज एक बड़ी डेवलपमेंट हो गई, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए, बिला मुकाबला सब मुंतखब भी हो गए। सर बड़े सारे इतराज़ात सामने आ रहे हैं पार्टी के अंदर से भी, पार्टी के बाहर से भी, कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ही फ्री एंड फेयर नहीं थे, लोग बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए, एक नाम नामजद किया गया और उसी के ऊपर जो है वो हतमी फैसला भी सामने आ गया। सर किस तरह से देखते हैं बाकी लोगों की इस राय को और क्या समझते हैं इलेक्शंस के हवाले से? बात यह है कि पार्टी के अंदर से कोई आवाजें नहीं उठी हैं। जो मुखालिफिन की आवाजें जो हैं वो दीदा दानिस्ता एक प्लान करके कुछ उठाने की कोशिश की गई हैं, उनका ताल्लुक पार्टी से कोई नहीं है। पार्टी के अंदर कोई आवाजें नहीं है, बल्कि यूनानिमसली, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर जो पीटीआई हैज बीन फोर्स टू गो फॉर इलेक्शन, तो वहां पे कोई कंटेस्ट करने को तैयार नहीं था और बड़े सबके कंसेंसस के साथ ही जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए हैं किसी ने अपोज नहीं किया और आपने चेयरमैन का भी देख लिया। सर ये इलेक्शन नहीं, ये तो सिलेक्शन लगती है हमें, जिस तरह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं आज पीटीआई के। नहीं सिलेक्शन नहीं है जी। देखिए ना, अनअपोज नहीं होते हैं। आप नेशनल इलेक्शन के अंदर भी अनअपोज कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं तो वो सिलेक्शन तो नहीं होती। नॉमिनेशन बाकायदा पेपर बने हैं, पेपर दिए गए हैं। यहाँ पे चेयरमैन जो पीटीआई इलेक्ट हुए हैं उनके बाकायदा नॉमिनेशन पेपर प्रॉपर तरीके से। सर बाकी तो किसी उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया अगर देखा जाए चेयरमैन पीटीआई के तौर पर। किसी का नहीं आया सर, किसी का भी नाम नहीं आया। एक नाम जो तजवीज कर दिया गया बैरिस्टर गौहर साहब का, उन्हीं पर जो है वो इलेक्शन पर एतमाद मिला और वही जो मुंतखब भी हो गए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पीटीआई जो है ना, आप देखिए वो तो एक ऐसी कंडीशन में है कि जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन के अंदर है। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर तो आप ये तो बड़ा एक पीसफुल माहौल में ये होता है कि कैंडिडेट खड़े होते हैं, कैंपेन करते हैं, वोट के लिए अप्रोच करते हैं, और जब ये जिस हालात में है कि आपको पकड़ दकड़ कर रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, उनकी लॉयल्टी चेंज कर रहे हैं, उनके साथ ज़ालिमाना सलूक के अलावा बगैर अखलाकी सलूक किया जा रहा है, खवातीन को हरासा किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। ऐसे हालात के अंदर इलेक्शन कैंडिडेट खड़े होकर आपस में पार्टी के अंदर तफरकाबाजी जो है या एक नई वो ग्रुपिंग पैदा करने की जो कैफियत है वो उससे उन्होंने ग्रेस किया और ये बड़ी अच्छी बात है। ये एक हेल्दी एटीट्यूड है। ठीक है सर। सर आपसे जानना चाहूंगी कि एक बड़ा सवाल हमें सुनने को मिला और हमने किया भी, पीटीआई के तर्जुमान से भी किया और पीटीआई के बाकी जो रहनुमा हैं उनसे भी हमने किया, कि बैरिस्टर गौहर साहब का नाम ही सामने क्यों आया? बाकी भी तो वकला थे, उनमें से किसी को क्यों नहीं चूज़ किया गया? और सबसे बड़ी बात कि किसी सियासतदान को क्यों नहीं चूज़ किया गया चेयरमैन पीटीआई के अहदे के लिए? देखिए ना, फैसले इस वक्त जो हैं, जिस तरह के 200 के करीब तो केसेस बने हुए जो सिर्फ इमरान खान पे हैं, पार्टी के जो मुख्तलिफ सियासतदान थे, लीडरान थे, पॉलिटिकल वर्कर थे, वो अगर सारे काउंट करें तो हजारों में केसेस हैं इस वक्त। और जो उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है वो आप सबको मालूम। ऐसी कंडीशन में एक वकील को जो कि केसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और फौरन जो है किसी मौके के ऊपर कोई अगर डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो जल्दी फैसले डिसीजन लिए जा सकते हैं। और एक ग्रुप ऑफ लॉयर हैं जो इस वक्त सारे शामिल हैं, हम भी इसमें शामिल हैं। और मैंने तो आपको बताया कि आपके सामने अर्ज करूंगा कि इनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो मैंने खुद प्रपोज किए। तो इसलिए ये कोई बात नहीं, कंडीशन ऐसी है तो इन हालात में यही अप्रोप्रिएट है और किसी ने इसको अपोज नहीं किया।